Now everyone has an opportunity to become a corner-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Asia project. आज की सेशन के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा पहली बार सेशन को जो देख रहे हैं, जिस तरीके से सबसे पहले तहे दिल से उनको शुक्रिया करना चाहूँगा। और आज की सेशन में ऐसी कितने लोग हैं जो पहली बार इस सिस्टम को देख रहे हैं, एक बार अपनी हैंड को रेज करेंगे। और जैसे जैसे मेरे परिचय ये है, मेरा नाम विपुल है फ्रॉम जयपुर, और कंटिन्यू हाउस बिजनेस को लीड करते 73 डेज हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग आज उन लोगों को वेलकम करेंगे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज का सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेली की डेली हम रूबरू हो ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। अब कंटिन्यूटी की मैं बात करूं, दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पुराने जो कोर टीम के मेंबर हैं और कुछ नए लोग हैं, मैं धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि दोस्तों, दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम डेली आपसे रूबरू होते हैं, तो दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से ये तरक्की करती जा रही है। और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी सहभागिता यहाँ निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस मिशन के साथ में हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, बहुत जल्दी करके हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। तो इनके सबसे बड़ा जो श्रेय है वो आप लोग हैं। आपकी कार्यप्रणाली सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाता है। लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, और जितने भी लोग पॉजिटिव तरीके से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारा जो फैमिली है धीरे धीरे करके बहुत बड़ा विशाल रूप लेता जा रहा है। तो इसी के साथ में दोस्तों, कुछ आज के जो सेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इस बिजनेस को क्यों करें, इस टेक्नोलॉजी को आज सभी लोगों की जरूरत क्यों है। पहले इस वाई का मतलब जानेंगे। यदि वाई हमारी क्लियर हो गया तो डेफिनेटली कि हम समझ सकते हैं कि ये चीजें फ्यूचर के अंदर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ये चीज हम समझ जाएंगे। तो शुरुआत जिस तरीके से दोस्तों, ये मैं अपने से ही करूंगा। मैं उसके बाद में हमारे कुछ कोर टीम के मेंबर हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है कि इस बिजनेस को क्यों करें, और स्टेप बाय स्टेप करके हमारी 3 सेशन के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वाई क्लियर होगा, सेकंड इसकी पावर कितनी है, थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर हम किस तरीके से यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और क्या बिजनेस है आने वाला टाइम के अंदर ये हमें किस तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाएगा। यदि इस बिजनेस को इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे तो बारी बारी से दोस्तों यहाँ सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। इसके बीच में एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आने वाला टाइम के अंदर हम जिस चीज से जूझ रहे हैं, ये फ्यूचर के अंदर ये क्या ताकत है जो आने वाला टाइम के अंदर हमें सबसे निजात दिला दे। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये जो आज की जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं थोड़ी आपको इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं। कंटिन्यू हम बिजनेस को, तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं।
ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपसे बताने जा रहा हूं दोस्तों, दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पैटेंट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत मॉस्को रूस से इनकी शुरुआत हुई है, और दुनिया के अंदर एक ऐसी नायब टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जिसके बारे में आपने वीडियो में अपने थोड़ी बहुत देखा होगा। अब तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का जन्म नहीं हुआ है जो अभी हमें देखने को मौका मिल रहा है। ये क्या है? दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है, जो आने वाला फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट होने जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो लॉजिक पॉइंट है, वो लॉजिक पॉइंट ये है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करके, यानी कि जो चीज हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, उसी चीज को खत्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में, किसी के पास में ऐसी कोई अल्टरनेटिव भी है नहीं। तो इसी अल्टरनेटिव को देख करके, इन चीजों को देख करके, समझ करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है जो पूरे दुनिया के अंदर आने वाला टाइम में बेमिसाल डिमांड क्रिएट करेगा, जिसका नाम है दोस्तों वीटर टेक्नोलॉजी। वीटर टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर एक ऐसी सिस्टम अभी क्रिएट होने जा रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक नई टेक्नोलॉजी है। अब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो भी हमारे पास में तरीका रहा है, वो हमारे पास में स्पेशल जो पॉइंट है जिससे हम लोग बिजली पैदा करते थे और करते हैं, वो है सोर्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। उसके बाद में वाटर यानी पानी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तीसरा सिस्टम हमारे पास में है सोलर से क्रिएट करते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीज है, ये दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस तो करते हैं, मगर होता क्या है, इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी है। कोयला से जो बिजली बनाते हैं उससे होता ये है कि उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और कभी ना कभी उनका भी अंत होना है। उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, फिर बिजली, पानी की बात करें, पानी से जो बिजली अपन पैदा करते हैं उससे हमारी इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ दिन पहले जानते भी होंगे, अभी हमारी ये पौड़ी के साइड में वहां पर जो बांध टूटा था, कितनी त्रासदी हुई वहां पे। तो कुछ दुनिया के अंदर केवल एक ऐसे नहीं, बहुत ही हजार ऐसी काफी जगह है जहां पर इकोसिस्टम की वजह से हम लोग, पानी की वजह से यह डिसबैलेंस होता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। तीसरी जो चीज है यूरेनियम। यूरेनियम से बिजली बनाते तो है, फास्ट भी है, अच्छा क्रिएट भी होता है, मगर उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके रेडिएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेडिएशन और हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये आप सभी लोग जान चुके होंगे। दोस्तों, ये जो बिजली पैदा करने की स्रोत हमारे पास में पहले रह चुका है, हम लोग पैदा करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कि हम लोग किसी चीज को हानि करके तो बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या हमारे गवर्नमेंट के पास में, किसी सिस्टम के पास में ऐसी कोई रास्ता है कि इन जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, इकोसिस्टम को मेंटेन करें और रेडिएशन ना हो? किसी गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब हम लोग कर रहे हैं, हम अपने जो, जिसको कहते हैं कि हम अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हम अपने लाइफ को स्टैंडर्ड तरीके से जीने के लिए दोस्तों, हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित भी कर रहे हैं, नुकसान भी कर रहे हैं। यदि ऐसी कोई अल्टरनेट करे, किसी को नुकसान करके यदि अपन कोई चीज बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं दोस्तों वो हमारी सिक्योर लाइफ नहीं है। मगर पूरी वर्ल्ड के अंदर अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब इसके पास में, चीन के पास में एक अल्टरनेट आया, तो चीन वालों ने क्या किया, बीजिंग सिटी के अंदर केवल इस पोल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए उस सिटी के अंदर एयर फिल्टर का एक वहां पर टेक्नोलॉजी वहां पर लगाया गया। तो उससे कोई चीज, पावर जनरेटर नहीं होता है वहां पे, ओनली फॉर पोल्यूशन को फिल्टर किया जाता है। तो आज यदि उठा करके देखें, बीजिंग सिटी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यानी कम पोल्यूशन वाला शहर के अंदर काउंट किया जाता है। ये चीजें मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, केवल पोल्यूशन
खत्म करने के लिए यदि वो चीजें बना है, उससे किसी तरीके से और कोई दूसरा फायदा नहीं है, ओनली फिर पोल्यूशन साफ ही हो सकता है। मगर जब इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ने लगी और आने वाला टाइम में इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? पोल्यूशन, आज यदि दिल्ली सिटी की मैं बात करूं तो वहां पर ऑक्सीजन की लेवल इतनी कम है, यदि उस इंसान से जाके पूछो जो वहां पर जो दिल्ली में रहते हैं और कंटिन्यू जो जब गवर्नमेंट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो उससे जाके पूछो कि हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम की पार्ट है वो। यदि उससे निजात पाना है तो पूरे किसी गवर्नमेंट के पास में अभी कोई अल्टरनेटिव भी है नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इनके बारे में जब इस टेक्नोलॉजी का जब जन्म हुआ, जब देखा समझा, तो उसमें सबसे बड़ी खास बात क्या थी? इनकी जो हमारे जो डेनिस टैगडिन, जो हमारे बिजनेस की, हमारे इस टेक्नोलॉजी की करतर धरता है, इन्होंने सबसे पहले रूस के अंदर इस जो टेक्नोलॉजी को वहां पर पेटेंट करवाया और वहां जो गोल्ड मेडल से उनको नवाजा भी गया है। और जितनी भी सर्टिफिकेट की इनकी जरूरत है, एनर्जी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट की जरूरत थी, सारी चीजें वहां पर लेने के बाद तब जाकर के इन्होंने की शुरुआत 2019 के अंदर इसकी शुरुआत की। तो अभी इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत में बात करूं, इसके जरा फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी प्रदूषित एक ऐसी टेक्नोलॉजी केवल हवा के माध्यम से, ओनली फॉर एयर फिल्टर, यानी कि हमारे पॉल्यूशन, हमारे हवा के अंदर जो भी पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को इनटेक करके, उनको अपनी तरफ अट्रैक्शन करके, खींच करके, तो उस हवा को फिल्टर किया जाएगा। जैसे ही हवा फिल्टर होगी तो उस फिल्टर वाला जो हवा है, यानी कि प्योर ऑक्सीजन, तो उससे फायदा क्या होगा? उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ये जो टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिक यहां पर इनकी जो मैकेनिज्म है उसमें काम करे, उसको वहां पर रोटेट करेगा और उसी हवा के माध्यम से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर उस तरीके से हाई मैग्नेट सिस्टम और बहुत सारी चीजें लगी हुई है इस टेक्नोलॉजी पैटेंट की वजह से। इनकी इसी टेक्नोलॉजी के अंदर 6 चीजें टेक्नोलॉजी पैटेंट है। तो ये जो दुनिया की एक नायाब चीज, यानी कि हवा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी, पैटेंट टेक्नोलॉजी, जो आने वाला टाइम के अंदर एक विशाल रूप हमारे बीच में देखने को मौका मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह होगा, यदि मैं बात करूं कहीं पर भी ये प्रोजेक्ट यदि लगाया जाएगा तो वहां पर उसके 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में जो पॉल्यूशन की जो सिस्टम है, पॉल्यूशन जो आज के फिराक में हम देख पा रहे हैं, उससे 85% पॉल्यूशन वहां पर ना के बराबर आपको दिखेगा। वहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या हो? पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसी हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाए तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बेमिसाल मतलब टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जितनी भी सोर्स हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का हमारे पास में जो जितनी भी टेक्नोलॉजी या जो भी हमारे पास में सिस्टम है, तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हम प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहे। यदि हम लोग प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहे, बना के नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेट है कि हमें और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होना जरूरी था। मगर आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो दूसरी जो हमारे पास में एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारे पास में डीजल, पेट्रोल, अलग अलग अल्कोहल हमारे पास में मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी प्राकृतिक संपत्ति के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। मगर आपको पता है ज्यादा दिन हम लोग इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं और कुछ ही दिनों के बाद में हम उसके ऊपर यदि फ्री रह जाए तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जब ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने जा रही है, ना खत्म होने वाली चीज हवा, यदि हवा खत्म हो जाए तो हम लोग इस धरती में नहीं रह पाएंगे।
तो ना खत्म होने वाली चीज हवा, और उसी हवा से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाए तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि दुनिया के अंदर इसकी डिमांड कितनी बढ़ सकती है। यदि आज की मैं बात करूं तो आने वाले टाइम के अंदर इस डिमांड वाला प्रोजेक्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ये 60% से लेकर के 75% तक ये वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की यानी कि कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, और साथ में जहां जहां भी इनकी जो डिमांड होगी वहां वहां ये सिस्टम उस इलेक्ट्रिसिटी को वहां प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये इसकी ताकत इतनी है कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की बिजली इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जा सकेगा। डिपेंड ये करता है कि किसको कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी है। इसकी सबसे बड़ी और एक खास बात और भी है, इसी टेक्नोलॉजी को हर चीज के साथ में हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये गवर्नमेंट सेक्टर भी लगे, इसको पब्लिक प्लस गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के अंदर चूजेबल है। चाहे तो कोई फैक्ट्री का मालिक भी इनको लगा सकता है, यदि गवर्नमेंट की जरूरत है तो गवर्नमेंट भी इस सिस्टम को यहां पर लगा सकता है। यानी कि दोनों की कॉम्बिनेशन से बन करके ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर हम एक दूसरे को पूरक करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये टेक्नोलॉजी करेगा क्या, फ्यूचर के अंदर एक पावर स्टेशन के रूप में हमें देखने को मौका मिलेगा। जैसे आज आप पेट्रोल पंप देखते हैं, पेट्रोल पंप हमारे एक पावर स्टेशन है, मगर आने वाले टाइम का जो पावर स्टेशन होगा वो पावर स्टेशन हमें इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ऐसी ऐसी चीजें जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो किसी के पास में इलेक्ट्रिसिटी एक साथ में एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो वहां से जो आने वाले टाइम के अंदर जो डीजल पेट्रोल की तो गाड़ी रहेंगी नहीं, वो रहेंगी कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी के, जहां पर एनर्जी वहां पर स्टोर किया हो। ये पावर स्टेशन जहां जहां भी होगा, जो आने वाला फ्यूचर के अंदर इसी चीज को यानी कि इलेक्ट्रिक वहां पर डलवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जब पूरी दुनिया के अंदर जब इन चीजों की जरूरत बढ़ती जाएगी और इस टेक्नोलॉजी, हवा से बिजली पैदा होने वाली टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ये हवा से बिजली पैदा होना शुरू कर देगा, तो इसकी डिमांड दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको वाई का जवाब दिया, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये था कि अधिकतर लोगों को ये क्लियर नहीं होता है मैं इस बिजनेस को क्यों करूं और इस टेक्नोलॉजी को मैं क्यों देखूं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी देखे या ना देखे, या तो आज आप फ्री में इसको देख रहे हैं, आने वाले टाइम में कोई आपके जान पहचान के इंसान आपको बताएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को देखना क्यों जरूरत है, क्यों के पीछे कारण ये है कि यदि पॉल्यूशन को खत्म करना, ये टेक्नोलॉजी आना बहुत जरूरी है। और दूसरी, यदि एनर्जी के सोर्स को पूरा करना है तो जो सोर्स हमारे पास में है उसके बाद डिपेंड ना होकर के यदि पूर्ति करनी है तो इस टेक्नोलॉजी को हमें देखना ही पड़ेगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें आज जो लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके पीछे इतना बड़ा फ्यूचर कहां से जनरेट हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। तो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे आपकी जो आज लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं, जिस कंडीशन इसको देख पा रहे हैं, तो ये दोस्तों ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी, ये केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपके लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि वो कुछ बढ़िया इंसान बने, पर कभी हम लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं कि मैंने अपने जिंदगी में क्या किया, क्या ऐसी कोई चीज हमने की जो बच्चों को बढ़िया तरीके से उसका एजुकेशन दे पाऊं। तो दोस्तों उसमें से एक जो पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट है कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आपने ग्रोथ नहीं करी तो आपकी ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो नेगेटिव में मार्किंग की जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, आपको पुराने दायरे में यदि जिंदगी जीनी है तो दोस्तों आज का ग्रोथ ये नहीं कहता है कि आप उस जिंदगी में से बहुत आगे बढ़ पाएंगे। यदि आज के जमाने में आपको फास्ट तरीके से आपको कुछ बड़ा करना है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के साथ में जो डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। और डिमांड की जो मैंने बात बताई है, फ्यूचर के अंदर जो डिमांड इस तरीके से जब बढ़ेगी पूरी दुनिया के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए, हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिस स्टेज में आज इनको अपन समझ रहे हैं, देख रहे हैं,
ये फ्यूचर के अंदर ये जो स्टेज है आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। इसके लिए आगे की जो गणित है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यदि लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बेमिसाल क्यों साबित होने वाला है। और आज जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसकी जो प्री आईपीओ यानी इस टेक्नोलॉजी की जो ताकत है कि हम लोग जो देख रहे हैं तो हमें इसमें करना क्या है, इसके जो प्री आईपीओ है, यदि आज अपने जो कोड़ी के भाव में जो यहाँ मिल रहा है अभी बिल्कुल ना के बराबर कीमत में यदि जो आप खरीद पा रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर इसका कितना बड़ा रूप होने जा रहा है। और आज यदि आपने इस प्री आईपीओ को बाय किया तो आपके साथ में दो चीजें आपके सामने चलना शुरू हो जाता है। एक तो समय की कीमत आपके साथ में जुड़ जाता है, और टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो आपके आज की जो निवेश है, ये दो चीजें आपके साथ में जुड़ जाता है, यानी कि समय और साथ में आपका इस टेक्नोलॉजी की ताकत आपके पैसे के साथ में जैसे जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद में ये गाड़ी के दो पहिया है और ये पहिया दौड़ने लग जाए तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब तक तो आप केवल अपने खुद के बलबूते पे दौड़ रहे थे, वहां से पैसा कमा रहे थे, और जिस दिन आपके साथ में ये दो चीज जुड़ जाए, आपके पैसे के साथ में समय और टेक्नोलॉजी की ताकत, ये दोनों जैसे जुड़ने लग जाए, तो दोस्तों आज आप अकेले हैं तो फ्यूचर के अंदर ये दो चीज यदि आपके साथ में जुड़ता है तो फ्यूचर के अंदर ये आपके 1,00,000% भी आपकी जिंदगी में ग्रोथ देने की एक रास्ता क्रिएट हो जाता है। किस तरीके से इनकी पावर है, इसके बीच में हम आपसे कुछ आज सवाल जवाब भी, जिनका भी कोई सवाल हो तो आप हमें यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि सबका हम सवाल का जवाब भी दे पाए। और आज हमारे बीच में मोहित जी को मैं इनवाइट करूंगा, ताकि मोहित जी यदि यहाँ पर अवेलेबल है तो मोहित जी को इन्वाइट करूंगे इसकी पावर के बारे में। उसके बाद में हमारा सेशन थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर का रहेगा। बहुत सारे लोग अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे, सर मुझे बाय कैसे करना है और ये किस तरीके से मुझे लोगों को किस तरीके से बतानी है। तो पावर के बारे में बता करके मैं दोबारा करके क्वेश्चन आंसर के सेशन में जाऊंगा। तो यदि मेरी आवाज मोहित जी सुन पा रहे हैं तो मोहित जी अपनी हैंड को रेज करें। यस, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूं। ओके मोहित जी, थैंक यू विपुल जी, एंड थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को जो आज आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की मीटिंग के अंदर। राइट, बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से, राइट, डिटेल में आज विपुल जी ने बहुत अच्छे से बताया चीजों को। ओके, और हाँ, तो बात करनी है भाई पावर की, विटर की पावर क्या है। राइट, तो पावर तो जैसे हम सब लोगों को पता ही है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और फ्रेश एयर जनरेट हो रही है। ओके, तो इस चीज की पावर पे ना जाके मैं बात करने वाला हूँ इसमें अर्निंग की पावर, पोर्टफोलियो की पावर। राइट, तो उसी से ही जुड़ा आज का एक विटर का टॉपिक भी था, आज की मीटिंग का टॉपिक, दैट इज बीटा 10 on 10 स्ट्रेटजी। राइट, वो बेसिकली एक पावर है। अगर आप उसको 10 on 10 सिचुएशन, 10 on 10 स्ट्रेटजी जो हमारी कोर टीम ने भी डेवलप किया है को फाउंडर बनने के लिए 10 डायरेक्ट करने का, वो क्या है, वो पावर है। राइट, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो वो 10/10/10/10 इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता चला जाएगा। तो वो क्या है, वो पावर है। 10 raised to the power 1, फिर 2, राइट, उस तरीके से 10, पहले 10 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर सीधे 1000 हो जाएगा। राइट, फिर 10,000 हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन की पावर है। और यहाँ पर आज मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो इनकम, पावर ऑफ इनकम के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पर कैसे बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ऑलराइट, तो विटर का, राइट, विटर का जो बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम है, राइट, वो हम सब लोगों को पता है। ठीक है, जिसमें कि कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आप कितना ही डायरेक्ट करो, कितना ही डेप्थ में काम करो, आपको अनलिमिटेड डेप्थ से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से आपको इनकम आती है। ओके, अब लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट हमें पता है कि हमारे टॉप 3 लेवल से हमें सबसे अच्छी बेनिफिट मिलती है, सबसे अच्छी प्रॉफिट मिलता है, दैट इज 17%। राइट, और जो कि हमारे टॉप 3 बिल्कुल एक तरीके से फ्रंट लेवल होते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं उन तीनों लेवल के लोगों से जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी वे में।
राइट। अब जैसे 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 नीचे टीम डेवलप होती चली जाती है तो थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी भी दूर होती चली जाती है, राइट। तो वहां तक चीजों को बाइंड अप कर पाना, कनेक्ट रह पाना अपनी टीम के साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। लेकिन जो टॉप 3 लेवल्स होते हैं, कंपनी ने भी क्या किया है एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, कि टॉप 3 के अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो कि डायरेक्ट लिंक है आपकी अर्निंग से, राइट। फर्स्ट लेवल 10%, सेकंड लेवल 5%, थर्ड लेवल 2%, तो इस तरीके से 17% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप ही तक आता है। ऑलराइट, तो ये है पावर, सिंपल सा। आप 10 लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो, $100 से लोग आ रहे हैं, राइट। तो फिर सिंपल सा, अगर वो $100 से सभी लोग आ रहे हैं तो 10% आपको सभी से आना है। तो आपका $100 जो आपका खुद का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था खुद का, राइट, उससे फायदा क्या हुआ कि आप अभी प्रिंसिपल मतलब रिस्क फ्री हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, और हाँ, और बदले में आपको 55,635 शेयर भी मिल गया, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर हम 10 को एग्जीक्यूट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, राइट, और टीम में भी उसी चीज को प्रमोट करते हैं, तो सिंपल सा $100 से मैं आया, $100 से मैंने 10 लोगों को प्रमोट किया, राइट। तो मैं अभी टेंशन फ्री हो गया, मेरा प्रिंसिपल मेरे हाथ में आ गया, और साथ में मुझे 55,635 शेयर भी मिल गया। ओके, अब इसके ऊपर जितनी भी चीजें आएंगी, मतलब कि इनकम की फॉर्म में, राइट, वो आपका प्लस प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्लस 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 बोलते हैं, वो प्रॉफिट आपका हमेशा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। और वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है वो आप खुद से जब अपना कैलकुलेशन लगाएंगे उस तरीके से, तो आपको बहुत आसानी से ही वो सब चीजें समझ में आएंगी, राइट। और जैसे कि सबको पता है कि जब हम 10 कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग को फाउंडर के कोर टीम में भी चले जाते हैं, राइट, जिसके उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। देन उसके बाद में सीधा सिंपल सा कोई भी अच्छे लेवल पे अगर काम कर रहा है तो अपने अपलाइन को वो कंसर्न करके सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। दैट इज द पावर। ये प्लेटफॉर्म की ही पावर है कि जहां पे हम लोग इतने मतलब मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ ही मैं एक बार विपुल जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा, राइट। सो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि पावर ऑफ वीटर एंड पावर ऑफ अर्निंग इन द वीटर, राइट। विपुल जी प्लीज कैरी ऑन, राइट। थैंक यू मई। थैंक यू विपुल जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, इसलिए धन्यवाद आपको। अगेन आज का कुछ लोगों का सवाल है, इससे पहले हम इसके बाद में 5 या 6 मिनट के बाद में क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो अपन शुरू करेंगे। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आ रहा है कि सर हमारी स्टेज, जैसे हमारे बीच में कुछ लोगों का सवाल ये है कि हमारी स्टेज कब चेंज होगी, और इनका मैं पॉइंट बता दूं, स्टेज सर चेंज होने का जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हर महीने की जो इन्फॉर्मेशन 1 वीक पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारी मेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं आए तब तक स्टेज चेंज नहीं होती है। तो एक्चुअली ये हर महीने का फिक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 20 तारीख को ही चेंज होना हो, ऐसी कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको हर महीने 20 तारीख को ही करना है, क्योंकि टोटल हमारे पास में 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर है, और इसमें से 48% 314 बिलियन में से 48% शेयर हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, राइट। उसके अंदर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो टोटल 14.2 स्टेज के अंदर हमारा सारे स्टेज हमें शेयर को सेल करना है। तो इनके लिए जो टाइम स्टार्ट हुआ है 2019 से हम लोग तीसरे स्टेज में हम लोग अभी रनिंग पे हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग 14.2 स्टेज तक हम लोग जाने वाले हैं। तो हर महीने की जब भी स्टेज चेंज होगी या जब भी हो 1 महीने में 1.5 महीने में, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और वो इन्फॉर्म आप कंटिन्यू फोकस करें तो ऑटोमेटिकली आपको आपके टीम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। तो अभी फिलहाल में स्टेज चेंज होने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहां तक है आपका सवाल। सेकंड किसी का सवाल है, सर नॉमिनी का ऑप्शन क्या है? सर नॉमिनी का ऑप्शन ये है कि जिस तरीके से आप किसी चीज का आप शेयर को बाय कर रहे हैं, ये आपने, तो इस तरीके से आपके पास जो नॉमिनी का ऑप्शन है उसी के साथ में इन्वॉल्व है, इसके साथ में अभी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑप्शन सारी चीजें
वो सब आपके डीमेट अकाउंट के साथ में इन्वॉल्व है, उसको आप उसके साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन किसी और का है सर, विपुल जी का और मोहित जी का नंबर चाहिए सर। इसके लिए आपके लिंक में वो ऑलरेडी नंबर पेश उसमें हमारी इन्वॉल्व होता है। आपका कोई भी सवाल हो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। एक आदमी का सवाल और भी है सर, हम इसमें पैकेज को बाय कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट को हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में हम कंटिन्यू अपने रूबल से कैसे बाय कर सकते हैं। रूबल से बाय करना सर बहुत इजी काम है। आपके पास में जो भी रूबल आपके खाते में है तो उसमें से एक बैलेंस आप इंस्टॉलमेंट में क्लिक करेंगे तो जितना इंस्टॉलमेंट आपको पेड करना है, तो आप 1 महीने का पेड करना चाहते हैं तो उतना रूबल आपके डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए। यदि उतना है तो वहां बैलेंस में क्लिक करें और बैलेंस में क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली आपका विद इन सेकंड आपका उस महीने की इंस्टॉलमेंट आपका पुट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि सर कंटिन्यू बिजनेस के लिए हमें क्या प्रमोट करना चाहिए। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका त्यागी जी, ओके थैंक यू। बिजनेस के लिए हमें ये प्रमोट करना है सर, आपको इस तरीके से आपको बात करनी है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, देखा है, जिसके बारे में हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ दुनिया में कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक नायाब टेक्नोलॉजी अभी हमें देखने को मौका मिला है। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं तो एक हमारे डेली का सेशन होता है, एक बार आकर के वहां पर आप बैठे समझे, यदि आपको समझ में आती है तो नो डाउट इस बिजनेस के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बड़ा बनने का बहुत बेहतरीन ऑफर दिया जाता है। बहुत ही कम शब्दों के अंदर यदि आपने इसको सिस्टम को समझा दिया तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेगा। एक शब्द आपको जरूर बोलना है, शब्द ये जरूर बोलना है कि दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी को आज हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रिंसिपल्स भी है, डॉक्टर्स भी है, जो इनको बड़े लेवल पे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। आज यदि उनको इस बिजनेस की जरूरत पड़ रही है तो हमें और आपकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। यदि वाकई में यदि वो लोग अपने पेशे में बहुत ज्यादा सक्सेस है फिर भी उनको इस बिजनेस की जरूरत पड़ रही है, तो यदि आपको भी ऐसा कुछ उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा करना है तो आपके लिए बेहतरीन यहाँ मौका है, जिसके लिए हमारा डेली के शाम का 9 बजे का सेशन होता है। इतनी पॉइंट करके यदि आप उनको बुलाते हैं तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये आपका जो गेस्ट है, जो बुलाने का जो इन्विटेशन है, वो आपका सक्सेस हो जाएगा। और किसी का सवाल ये है कि प्लान प्रेजेंटेशन को हमें कैसे करना है। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड सर, ये बहुत अच्छी बात है बताइए आपने। प्लान प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूं कि यदि मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। किसी भी प्रेजेंटेशन को देने के लिए यदि आप किसी इंसान के पास में जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको 2-4 घंटे का टाइम नहीं देना है। सबसे पहले उनकी ड्रीम को आपको पढ़ना है, वो चाहता क्या है जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं उनके पास में माइंड ही नहीं, उनके पास अभी टाइम ही नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है इसको कि वो चाहता क्या है, वो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, पहले उनको समझने की कोशिश करें। बिजनेस तो बात की बात है, जब उनको आप समझ जाएंगे कि आपको किस मोमेंटम में आपको बात करनी है। एक इंसान बहुत उदास है और आप जाके बात कर रहे हो कि दूसरी सिस्टम की, दोस्तों वो आपकी बात कैसे सुनेगा। सबसे पहले आपकी बात करनी चाहिए, मेरा जो मानना है, हेलो सॉरी, मेरा जो मानना है, यदि सबसे पहले उनकी अपनी बात यदि आप शुरू करते हैं कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो जिससे हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यदि उनकी आप प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं और उसके बाद में इस सिस्टम के बारे में कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके परिवार से बात शुरू कर सकते हैं। कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहे हो, उसके बाद में कुछ नया कुछ करना चाहते हो, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे आपकी हमारी कैरियर यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो इस कैरियर की टेक्नोलॉजी ये है, बहुत ही शॉर्टकट भाषा में उनकी परिवार से रिलेटेड, उनकी भलाई के लिए बात करो, तो वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन की शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद में इसकी पावर के बारे में समझाएं तो दोस्तों आपका बिजनेस ज्यादा सक्सेस हो सकता है। और उसको कम शब्दों में, कम टाइम के अंदर उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि लंबा चौड़ा भाषा में। ओके, किसी और का सवाल है?
प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये तो बोल दिया। कोई वीडियो है, कोई वीडियो सेंड करने के लिए दोस्तों आपके पास में प्लान प्रेजेंटेशन की वैसे पीपीटी बनी हुई है, फाइल है, आप उसको पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और डेली के डेली हम आपको दे रहे हैं। और कंटिन्यू यदि आप लोग जूम मीटिंग, यदि हमारे टीम के अंदर कोई जूम मीटिंग करना चाहते हैं और उसके पास पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है उनके पास में, तो हम उसको पूरी तरीके से गाइड करने की पूरी सलाह देते हैं और पूरी उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन्फॉर्म ये दूंगा कि जो लोग बिजनेस को बड़े लेवल पे डील करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरा सेशन दिन के अंदर शुरुआत होने वाला है, बहुत जल्दी करके डे के अंदर हम अपनी दूसरी जूम मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप लोगों में कोई आदमी दिन के अंदर सेशन शुरू करना चाहते हैं और कोई इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं, तो पूरी सपोर्ट के साथ में उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आपको मीटिंग करनी है, कितनी बातें करनी है और कितनी पॉइंट को कितना आपको ओवरव्यू करना है। ये सारी चीजें हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और पूरी ट्रेनिंग की सेशन हम आपको देते रहेंगे। ओके, अगला किसी का सवाल है कि सर हमें, ओके सर हमें पैकेज को बाय कैसे करना है। सर ये पैकेज बाय करने का जो सिंपल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास में सारी ऑप्शन मौजूद हैं। वहां पर आप एडीबी कैश से भी बाय कर सकते हैं, उसके बाद डेबिट कार्ड से भी बाय कर सकते हैं, उसके बाद में रिबल से भी, यदि आपके पास में रिबल को आप यहाँ विड्रॉल करके यूएसडीटी से भी बाय कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वहां पर सिस्टम में दे रखा है। ओके, अब हमारे कुछ साथी है जिसका रेस हैंड है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, मैं उन लोगों से, आज हमारे कोर टीम के कोई है, यदि कुछ सवाल है उनका तो वो यहाँ कुछ कह सकते हैं। आर कुमार भुवनेश्वर जी हैं, जो आर कुमार भुवनेश्वर जी, ओके। हमारे बीच में रोमन विश्वास जी है, तो सबसे पहले मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका कुछ है। ओके रोमन जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। रेमन विश्वास, रेमन जी, यदि मेरी आवाज अब तक आ रही है तो आपको अनम्यूट किया गया। हेलो। हाँ रेमन जी बोलिए सर। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। मैं अभी आज ही नया मीटिंग में ज्वाइन किया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, इसमें डिविडेंड सर मिल सकता है? ओके, वेरी गुड सर। और कोई सवाल है आपका? और कोई नहीं, अभी फिलहाल इसको बताइए, फिर आगे जानेंगे। हमें जिन्होंने भेजा है लिंक, उनसे बातचीत कर लेंगे। रेमन जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं आपको, यहाँ डिविडेंड फंड का स्ट्रक्चर ये है कि जो लोग अभी इस पैकेज को बाय कर रहे हैं, ये को ऑनर है, सह मालिक है। जब ये शेयर लिस्टिंग पे जाएगा, लिस्टिंग के बाद का ऑप्शन है डिविडेंड का, उसके बाद डिविडेंड फंड उसको बाद मिलेगा। उससे पहले आपको शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में, जो लोग अभी को ऑनर के रूप में इसको बाय कर रहे हैं, तो शेयरिंग प्रॉफिट जहां जहां भी ये प्रोजेक्ट लगेगा, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको प्रोजेक्ट में जो भी बेनिफिट हुआ है, उस बेनिफिट का जो पार्ट है वो को ऑनर में, अभी जो लोग यहाँ पर अभी इसको बाय कर रहे हैं उसके तहत आपको मिलता जाएगा। और कितना बड़ा आपको प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आपके पास में आज के दिन में कितना इसकी प्री आईपीओ आपने बाय कर रखा है। जितना ज्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट की हिस्सेदारी उतनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी। ये दो पार्ट है, इसकी को ओनर की जो इनकम है वो पहले दी जाएगी और डिविडेंड फंड का जो स्ट्रक्चर है वो लिस्टिंग के बाद में। ओके, काफी लोगों का सवाल और भी है। अभिजीत सनियाल, यस, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। अभिजीत सनियाल जी, ओके। अभिजीत, मेरी आवाज यदि आप सुन पा रहे हैं, आपको कोई सवाल हो तो बोल सकते हैं।
ध्रुवनाथ, ध्रुवनाथ जी आपके पास कोई सवाल हो? ओके, ध्रुवनाथ जी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम अपने और भी हमारे को पार्टनर हैं इस बिजनेस की, जो को टीम के, जो हमारे सिस्टम के साथ में जो कंटिन्यू बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, उनकी भी सुनते हैं कि इस बिजनेस को करते उनको कितना बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, और उनका फ्यूचर, यानी कि इस सिस्टम के तहत अपनी जो आने वाला टाइम के, वो उसने फ्यूचर क्या डिसाइड किया है, और इनको करते हुए कितना आनंद आ रहा है, और वाकई में वो पहले क्या करते थे और इस सिस्टम के अंदर आने के बाद में उसको बिजनेस के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, और जितने भी अब तक अपने सिस्टम को देखा है और उससे कितना ज्यादा डिफरेंट है ये जो टेक्नोलॉजी और ये सिस्टम। तो आज हम लोग बारी से उनको भी अपन इनवाइट करेंगे और उनकी भी अपन सुनने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे को टीम के ऑनर भी हैं, तो उनको भी अपन यहाँ इनवाइट करेंगे। तो हमारे पास में अभी जयसवाल जी है, वो सॉरी जसपाल जी है। जसपाल जी, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी हैंड को रेज करें। जसपाल जी, यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। जसपाल जी मेरी तरफ से अनम्यूट है। ओके ओके सर, जी बिल्कुल जी। धन्यवाद, और सभी को मेरा नमस्कार, पूरे वीडियो टीम को, मोहित जी को और आपको भी। और बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मैं आवाज चेक कर रहा था, आ रही है? तो देखिए सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। अगर पूरे वर्ल्ड का भी अगर कॉन्सेप्ट उठा लो ना, तो उससे अलग है। कहाँ पे बोलूँ, इसके बेस पे बोलूँ, जहाँ इसका जो एफिलिएट सिस्टम है उस पे बोलूँ, ये दोनों ही डिफरेंट है। अगर बेस पे देखा जाए तो बेस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ये पावर जनरेट का काम करेगा, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है उस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये बीमारियां कब से लगी हैं? अगर देखा जाए, जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो एक 5वें युग का आरंभ हो जाएगा। अब तक हमने 4 युग देखे हैं। नंबर 1 पे सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। 5वां जो युग शुरू होने वाला है विटर के थ्रू, वो होगा रोग मुक्त युग। ये मेरी अपनी फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग है, इसको आप कैसे भी ले सकते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बीमारियां बिल्कुल नहीं थी। अगर देखा जाए, जितनी आज डिजीज है 30 से 40 साल के बीच बीच में आई हैं। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ऐसी बीमारियां जो आज आ रही हैं, जो आज आई हैं, हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। शुगर के बारे में कभी सुना नहीं था, बीपी के बारे में कभी सुना ही नहीं था, कैंसर के बारे में कभी सुना नहीं था। अब कैंसर होने का जो रीजन है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भगवान ने हमारे पास हमें पेड़ दिए थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करते थे और ऑक्सीजन में तब्दील कर देते थे। लेकिन इंसान अपनी तरक्की में अपनी ही तंदुरुस्ती को भूलता गया और पेड़ों को काटता। अब पेड़ कटते गए और एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होने लगा। डिजीज तब पैदा होती है जब एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप होता है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम रह गया। अगर आज देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 12% रह गया है। आज इस प्रोजेक्ट की नीड इसीलिए हम मानवता को एक अच्छा ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं जो कि मानवता को सेहत की तरफ, तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 1 पे ये रहा। दूसरा आ गया इसका एफिलिएट सिस्टम।
एफिलिएट सिस्टम में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी नेटवर्क कंपनियां देखी हैं जो बांटती थोड़ा है लेकिन दिखाती ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा। आज जो एफिलिएट सिस्टम चला रही है विटर, तो 60-40 रेशियो के हिसाब से चला रही है। 60% वो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगा रही है और 40% एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जहाँ पे हम सभी LML से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए ये 40% बहुत सी कंपनी कैसे बांटती है कि देखिए ये 15% रॉयल्टी है और ये 20 लेवल तक का आपका प्लान है। 15% को बांटने के लिए 20-22 लेवल दिखा देती है। उसके बाद दिखा देती है कि देखिए ये 15% आपको क्रिएटर बोनस आएगा और 5% हम आपको इसमें रिवॉर्ड में देंगे। तो बहुत से ऐसे नेटवर्क होते हैं, बाजीवा कमाल का प्लान बनाया, ये बनाया, और यहाँ पे क्या सीधा साधा, जहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं, कोई PV का चक्कर नहीं है, कोई आपने अगर यहाँ पे एक दिन में 10,000 भी अर्न कर लिया तो कंपनी ये नहीं बोलेगी कि अभी ये आपका चेक तभी मिलेगा आपको, इससे के ऊपर आप 5 लाख का बिजनेस डालो। ऐसी जहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं है। आपने अभी कमाया तो जस्ट 15 मिनट के बाद आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, जहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं है, कोई PV का चक्कर नहीं है, कोई रीपरचेज का कोई चक्कर नहीं है, कोई वहां पे ऐसा टीम से लेग से इतनी लेग को मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो प्लान दोनों तरफ से डिफरेंट है और ये हमारी जनरेशन के लिए एक ऐसा, जैसे कि PPT में देखा गया है कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा। जो अभी इन्होंने जो शुरुआत किया है, आज से पहले ऐसा सिस्टम कभी किसी ने नहीं चलाया। ये एक ट्रेंड बनेगा। शुरुआत बिटर से होगा कि बिटर ने ऐसा प्लान लॉन्च किया था, अब सभी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसकी कॉपी करें। तो इतना मैं बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और विपुल जी को बोलता हूं कि आप आगे इस मीटिंग को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जसपाल जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। जो बात आपने बताई वाकई काबिल तारीफ पॉइंट है। थैंक यू जसपाल जी। दोस्तों, आज की जो पावर पॉइंट थोड़ी और भी है, उसके बारे में थोड़ी और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी जाकर के हम लोग नेटवर्कर जो जाके पकड़ते हैं कि भैया नेटवर्कर बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ कर देगा। दोस्तों, लेडीज, बहुत सारे लेडीज ऐसी है जो काम करना चाहती है, उनके पास में कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। केवल आज तक हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। कभी आपने सोचा कि यदि ये चीज मैं अपने आसपास के कुछ लोगों को, यदि जो लोग कभी इसके बारे में जानते ही नहीं है, एबीसीडी नहीं जानते, टेक्नोलॉजी क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है और इसका पैसा कितना गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में सीखा ही क्या, हमने बैंक देखा है कि वहां पर FD करवा लो, RD करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, केवल यही चीज हमने सीखा है। तो हमारे दिमाग में कहीं पर भी निवेश का पॉइंट आता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाकर के हम बैंक में जाकर के उनकी FD की कैलकुलेशन समझते हैं, RD का कैलकुलेशन समझते हैं, और साथ में समझते हैं पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम हो तो उनके बारे में समझते हैं, और कहीं कोई मार्केट के अंदर ब्याज में पैसा चल रहा है तो उनके बारे में समझता है। दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आप जान चुके होंगे, दुनिया के अंदर 8वां युवा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आज हर किसी महिला को यदि छोटी सी निवेश के साथ में भी आपने करवा दिया, आप कैलकुलेशन करके देखना कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो सकती है। मात्र छोटा सा निवेश $100, एकदम बिल्कुल छोटा निवेश $100, यदि किसी महिला को बता दिया जाए कि आपको 10 महीने के अंदर आपको ये चीजें, ये $100 का निवेश आपको यहाँ करना है, $10 पर मंथ की किस्त है, और आपको पता है स्कीम किस्तों वाला सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है, और कितना इजी को इनकम हमारा है कि किस्तों में भी आप यहाँ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसा कहीं आपने देखा है? यदि किसी महिला को ये छोटी सी चीज कैलकुलेशन आपने दे दी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं
किस्तों में एक ऐसी चीज, ये संपत्ति बनाए जो फ्यूचर के अंदर इसका रूप कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा एग्जांपल बता दूंगा। यदि ये चीजें $100 की चीजें आज आपने निवेश किया तो आपका 55,000 समथिंग आपके पास में फ्री आईपी होता है। उनके बच्चों को देख करके ये बात यदि आपने बता दिया कि ये $100 अपने बच्चे के लिए यदि आपने लगा दिया यहाँ पे, तो ये मान के चलो आने वाला फ्यूचर के अंदर इनका फ्यूचर कितना बड़ा होने जा रहा है। ये 55,000 शेयर आने वाला टाइम के अंदर $1 से यदि लॉन्च होता है तो उनकी प्रॉपर्टी खड़ी होती है 40 लाख रुपए। और ये जिस दिन $10 में खड़ा हो गया दोस्तों, उस दिन ये जाएगा करोड़ों में। आज का $100 का निवेश यदि लिस्टिंग $1 की हो तो आपकी पोर्टफोलियो की ताकत हो जाती है 40 लाख। और $10 से जैसे ही इनका पायदान जाता है, ये जाएगा आपका करोड़ों में, यानी कि कई करोड़ों के अंदर 2.5 करोड़ से प्लस आपका ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा, यानी कि यही पोर्टफोलियो आपका करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। और दुनिया के अंदर जिस तरीके से इनकी पोर्टफोलियो के साथ में ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, तो ये मान के चलो अभी जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो शेयर आप देख पा रहे हैं, 2035 तक इतना बड़ा रूप लेने वाला दोस्तों, इसका कैलकुलेशन अभी करना ठीक नहीं होगा। तो मैं एक छोटा सा बात बताऊं, ऐसा नहीं है ये जिंदगी भर हमें इसी भाव में मिलता रहेगा। हर स्टेज के अंदर शेयर कम होता जाएगा। आज के दिन यदि आपने डिसीजन नहीं लिया तो होगा क्या, शेयर की मात्रा कम होगी और आपकी जो खरीदने की जो रेट है वो रेट जाएगी बढ़ जाएगी। जो चीज आज आप 13-14 से के भाव में खरीद रहे हो, 14 पैसे के भाव में खरीद रहे हो, यही चीज कुछ ही दिनों के बाद में आपको 20 से 25 पैसे के भाव में आपको खरीदना पड़ेगा। केवल डिसीजन की वजह से हम लेट कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, समय आपके हाथ से निकल जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये किसी का वेट नहीं करेगा। दोस्तों ये ज्यादा नहीं है, दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं और हमारे पास में शेयर कितनी, मात्र 314 बिलियन में से वो भी केवल 150 बिलियन ही हम यहाँ से हम बेच सकते हैं। और हम लोग पहले वो लोग हैं, केवल 9,000 लोगों में काउंट होते हैं। और जिस दिन यहाँ पर 9 लाख लोगों की क्वांटिटी हो जाएगी दोस्तों, यही चीज 55,000 चीज शेयर को खरीदने के लिए आपको यहाँ 2 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा। जो आज केवल $100 का निवेश करके परचेस कर पा रहे हैं, यही चीजें आने वाले टाइम के अंदर आपको 2 लाख रुपए के निवेश के बाद में यही 55,000 शेयर मिलेगा। डिसीजन आपके हाथ में है दोस्तों। जो आपने काफी देर हमारे लोग को सुनते रहे, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग कंटिन्यूस बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूं। मगर आपसे एक मेरी गुजारिश और भी है, जो भी लोग इस कंटिन्यू बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, तो डेली के डेली इस बिजनेस के अंदर 2 लोगों को इनवाइट जरूर करिए। यदि आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, बड़ा बिजनेस में तब्दील करना है दोस्तों, 2 लोगों को इनवाइट आपको करना जरूरी है। और यदि आपके पास में नाइट के सेशन में, तो दिन का सेशन भी हम जल्दी करके शुरू करने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके तो आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने आप को डेडिकेशन के साथ में यदि बिजनेस किया आपने, तो 2 लोगों को आपको लाना ही पड़ेगा। यदि लाते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी दोस्तों आपके बिजनेस बड़ा हो सकता है। हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, मगर आपके लिए भी कर रहे हैं। मगर कितना बड़ा रोल है दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। बड़ा बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा आपको 2 लोगों को प्रमोट जरूर करना चाहिए। आज हम लोग करीब 80 के समथिंग लोग, तो मैं समझता थी ये सारे के सारे लोग, इसमें से यदि 2-2 लोगों को प्रमोट करें तो हमारी क्वांटिटी होती है 160 लोग। तो 160 लोगों की क्वांटिटी में यदि बिजनेस आपका जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली दायरा बढ़ता जाएगा। तो आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरी टाइम को और आपने कंटिन्यू बिजनेस को फॉलो करके आपने लीड किया, देखा आपने। तो कल हमारी दिन है संडे, कल हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो कल के लिए मैं दोबारा करके फिर इनवाइट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर गेस्ट आए, ताकि हम नई एनर्जी के साथ में कुछ नई चीज इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाए। तो कल के लिए सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को लेके आए, ताकि संडे का जो सेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपके बीच में प्रेजेंटेशन कर पाए और नई पॉइंट के साथ में और नई एनर्जी के साथ में हम आपको डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर पाए। तो आज की सेशन में यही तक रखना चाहूंगा और
तहे दिल से धन्यवाद आपको दोबारा करके, और आज की सेशन में यही तक, और दोबारा कल के रात के 9 बजे के सेशन में दोबारा करके फिर आपको मैं दोबारा री इन्वाइट करूंगा, और अपने ज्यादा से लोगों को इन्वाइट करें। इसी के साथ में थैंक यू, ऑल ऑफ यू।